तो अब बात कर लेते हैं हम लोग आरबीआई गवर्नर के बारे में। आरबीआई में बहुत सारी बातें हो गई। आरबीआई गठन कब हुआ, कब उसका ऑपरेशन शुरू हुआ, पूरा बैंकिंग के बारे में बातें की हमने ये बात की कि आरबीआई सबसे सुप्रीम बॉडी है जो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। अब आरबीआई में गवर्नर भी होता है, उस गवर्नर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि आरबीआई एक्ट 1934, हमने बताया कि आरबीआई की स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली होती है ना। आरबीआई ऑपरेशन में कब आता है? 1 अप्रैल 1935 से, लेकिन आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत होती है। इसी एक्ट में कहा गया कि आरबीआई को ऑपरेट करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, निदेशक मंडल होगा, और उस सब का हेड जो है वो कौन होगा? वो आरबीआई का गवर्नर होगा। यानी गवर्नर का एक पोस्ट दिया गया है जो कि सबसे सुप्रीम पोस्ट है आरबीआई का, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसके बारे में सजेशंस कौन देता है, आरबीआई गवर्नर का टेन्योर क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई में गवर्नर है, हम सब लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा ये वो गवर्नर नहीं है जो राज्यों में गवर्नर होते हैं, जिन्हें हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर वो भी इसका भी हिंदी राज्यपाल होगा क्या? तो आरबीआई का राज्यपाल मत लिखना, आरबीआई गवर्नर ही होते हैं, है ना। तो आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? मेरा क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, यानी इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये बड़ा ही एक अलग टाइप का पोस्ट है। इसकी नियुक्ति जो है वो पीएमओ करती है, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता है ना। लेकिन वो कैसे करता है? तो इसके लिए सुझाव जो है, रिकमेंडेशन देने का काम जो है, सिफारिश जो है वो कौन करता है? एक इंस्टीट्यूशन है FSRASC, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, है ना। हिंदी में कहते हैं वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति। अलग से इस पे मैं इसके बाद आपको समझा देता हूँ कि FSRASC है क्या, लेकिन एक संस्था है जो रिकमेंड करती है, सुझाव देती है कि इन लोगों को आप आरबीआई गवर्नर बना सकते हैं, है ना। तो नियुक्ति पीएमओ द्वारा होती है, लेकिन सजेशंस जो है FSRASC देती है। अब सवाल उठता है कि आरबीआई गवर्नर का टेन्योर क्या होता है, यानी कार्यकाल क्या होता है, टेन्योर क्या होता है ना। तो आरबीआई गवर्नर के टेन्योर जो टाइम चेंज होते रहते हैं, कई बार चेंजेज हुए हैं, 5 साल भी रहा है। एट प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर का टेन्योर जो है वो क्या है? 3 ईयर है, यानी आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल जो 3 साल का होता है। लेकिन रेयर सर्कमस्टांसेस में इसको 2 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है। गवर्नमेंट के पास राइट होते हैं कि कई जो बड़े टॉप पोस्ट होते हैं उसमें गवर्नमेंट एक्सटेंशन दे देती है। किसी भी रेयर सर्कमस्टांसेस, दुर्लभ परिस्थितियों में सरकार के पास अधिकार है कि वो बढ़ा सकती है, यानी आरबीआई गवर्नर के टेन्योर को एक्सटेंशन मिलता है। सेकंड बात होता है कि आरबीआई गवर्नर रीअपॉइंटेड होता है, रीअपॉइंटमेंट होता है, यानी इसकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है। तो आंसर है यस, आरबीआई गवर्नर की दोबारा नियुक्ति होती है। फिर ये 3 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। एक बार अपॉइंटमेंट हुआ, फिर 3 साल के लिए फिर अपॉइंटमेंट होगा। ध्यान रखिए, अभी जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनका जो टेन्योर था 18 to 21 था। दिसंबर 2018 में अपॉइंट हुए और इनका टेन्योर दिसंबर 2021 तक था। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दिया, कोविड वगैरह आया था, कई प्रकार के कंट्री में डिस्टर्बेंस थे, तो गवर्नमेंट ने 24 तक इनको दे दिया एक्सटेंशन। अब दिसंबर 2024 में मे भी रिटायर कर जाएंगे और फिर नया गवर्नर अपने पोस्ट पे आ जाएगा। यानी आरबीआई गवर्नर का टेन्योर जो है 3 ईयर होता है, एक्सटेंशन 2 साल का मिलता है, लेकिन रीअपॉइंटमेंट भी आरबीआई गवर्नर का हो सकता है। ठीक है, अपने देश में आरबीआई गवर्नर कई रहे हैं और ये 25वें गवर्नर हैं मेरे ख्याल में। और सबसे ज़्यादा लंबा टेन्योर जो रहा है, एक बेनेगल रामा राव थे, उनका टेन्योर जो था 7 साल का था। ये फैक्चुअल है, ये तो आपको मिल जाएगा कहीं पर, इसको उतना पढ़ने की नोट करने की नीड नहीं है। और एक गवर्नर थे अमिताभ घोष, उनका टेन्योर जो था सिर्फ 20 दिन के लिए था, वो रिटायर हो गए थे 20 दिन बाद ही। बहुत सारे रीजन्स होते, बताया मैंने, पीएमओ करता है तो कई पॉलिटिकल रीजन्स भी होते हैं। जैसे इनसे पहले वाले गवर्नर भी छोड़ के चले गए थे जल्दी, 2 साल में।
है ना। तो आरबीआई गवर्नर पीएमओ अपॉइंट करता है, एफएसआरसी रिकमेंड करता है, टेन्योर 3 साल का होता है, एक्सटेंशन हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। ये छोटा सा जानकारी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हम फिर एफएसआरएससी जो बताया मैंने, इस पर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर एफएसआरएससी होता क्या है। ठीक है।